गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग। अब देखिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर है, नाम से पता चल रहा है रिटेलिंग, जो आपने मार्केटिंग में भी पढ़ा है ना। मार्केटिंग का भी एक फंक्शन है। और वी कैन से जो भी मैन्युफैक्चरर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो आगे कई जो है वो कुछ मिडलमैन्स बनाता है जो कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स को पहुंचाएं, है ना। उन मिडलमैन्स में एक तो होलसेलर्स भी आते हैं, डीलर्स भी आते हैं और कुछ रिटेलर्स भी आते हैं। तो जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि गुड्स को या तो मिडलमैन से परचेज़ करते हैं, जैसे होलसेलर से परचेज़ किया या मैन्युफैक्चरर से परचेज़ किया, और उसके बाद वो उसको सेल करते हैं किसको, कंज्यूमर्स को। तो रिटेलिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें जो रिटेल सेलर है वो गुड्स को होलसेलर से परचेज़ करके कहाँ तक पहुँचाता है, टू द कंज्यूमर। अब देखिए, रिटेल वर्ड आया कहाँ से, तो द वर्ड रिटेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलर से आया है, जिसका मीनिंग है टू कट अगेन, कि दोबारा से कट करना, टू ब्रेक बल्क को तोड़ना। एंड इट वाज फर्स्टली रिकॉर्डेड एज अ नाउन विद द मीनिंग ऑफ सेल इन सम स्मॉल क्वांटिटीज़ इन 1433। और ठीक भी है, बिकॉज रिटेल में अगर आपको गुड्स परचेज़ करनी है तो आप स्मॉल क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में करनी है तो हम कहते हैं कि होलसेल रेट पर चाहिए, तो इट मीन्स वहाँ पर जो है वो होलसेल वर्ड यूज़ हो जाता है। बट रिटेल मीन्स सेल इन स्मॉल क्वांटिटी, और वी कैन से परचेज इन स्मॉल क्वांटिटी, है ना, कि स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदना और बेचना, इसको कहा जाता है रिटेल। तो जो रिटेलिंग है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एमर्ज हुई है इन यूएस इन द 18th सेंचुरी में, एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू जनरल स्टोर्स, कि जनरल स्टोर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड है ना, क्योंकि स्पेसिफिकली जो स्टोर्स वर डेवलप्ड ओनली इन दोज एरियाज़ दैट हैड ए पॉपुलेशन ऑफ अबव 5000। 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन जहाँ पर है वहाँ पर ये स्टोर्स डेवलप हुए हैं। तो ये आपको पता भी होगा, जैसे सुपरमार्केट है ना, जैसे आपने यहाँ इजी डे देखा, इजी डे है, या जो अदर सुपर स्टोर्स हैं जहाँ पर इस तरह की सेलिंग की जाती है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, रिटेल स्टोर। आप देखिए, कुछ डेफिनेशन दी है आपको बुक में। रिटेलिंग इज़ इंक्लूडेड इन एवरी पार्ट ऑफ आवर रूटीन लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स सो मैनी बेनिफिट टू अस, कि हमारी रूटीन लाइफ का एक पार्ट है। आपको कुछ भी परचेज़ करना है, आप नियर बाय ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं और सामान लेकर आते हैं, तो वो क्या है, रिटेलिंग, कि वहाँ से आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं, तो वो रिटेलिंग सेक्टर में आता है। तो दिस सेक्टर ऑफर्स वैरायटी ऑफ सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स मैनी चॉइसेस एंड हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज। क्योंकि रिटेलिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मतलब जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका मेन पर्पस यही होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहें। तो ये ओनली सेल तक लिमिटेड नहीं है, सेल के बाद की जो सर्विसेज हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। तो वी कैन से इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फंक्शन, कि एक तरह से आप जो रिटेलर है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फंक्शन है। वन ऑर्गेनाइजेशन बाइज प्रोडक्ट, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुड्स को ख़रीदती है फ्रॉम सप्लाइंग फर्म्स, जो भी सप्लाइंग फर्म है या जो होलसेलर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो भी सप्लायर हैं वहाँ से ख़रीदती हैं, और मैन्युफैक्चरर्स, और देन सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। तो यही कहा जाता है रिटेलिंग। तो रिटेलर में भी अ पर्सन, एक पर्सन हो सकता है, एक एजेंट हो सकता है, एक एजेंसी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, विच इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन रीचिंग द गुड्स, मर्चेंडाइज और सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कि कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस क्या है, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि रिटेलर क्या है, इज़ अ रीसेलर। एक रीसेलर हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुंचाते हैं, और उसके बदले में क्या लेते हैं, कुछ बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट लेते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीसेलर्स या रिटेलिंग। अब देखिए, डेफिनेशन दी है। रिटेलिंग एम्ब्रेसेस द डायरेक्ट टू कस्टमर सेल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोड्यूसर वेदर थ्रू इट्स ओन शेयर्स और बाय हाउस टू हाउस, है ना, कैनवेसिंग और बाय मेल ऑर्डर बिजनेस। कि रिटेलिंग यही है जो कि सेल एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, कस्टमर सेल एक्टिविटीज़,
गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो वी कैन से इन डेफिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रिटेलिंग इज़ अ कंक्लूसिव सेट ऑफ एक्टिविटीज़, कि वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज़, पर्सनल पर्पज़ के लिए या फैमिली यूज़ के लिए, है ना, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। रिटेलिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचिंग इंडिविजुअल डिमांड्स, कि इंडिविजुअल डिमांड्स को पूरा करना ऑफ द कंज्यूमर विद द सप्लाईज़, कि आप क्या चाहते हैं, है ना, वो बताना सप्लायर्स को, और वी कैन से जितने मैन्युफैक्चरर्स हों, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग काम कर सकें। तो आई थिंक रिटेल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटेलर एक तरह का क्या है, रीसेलर। उसके बाद देखिए कुछ इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला ऑब्वियसली इट इज़ एन मार्केटिंग एक्टिविटी, है ना, क्योंकि इसका पर्पस भी क्या है, सेल को बढ़ाना, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी का होता है। तो वी कैन से रिटेलिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी। सेकेंड इज़ मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका जो पर्पस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स को फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स, है ना, क्योंकि अगर रिटेलर्स नहीं होंगे तो ये जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर के पास ही रह जाएगी, वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। थर्ड इज़ एडिंग वैल्यू टू द गुड्स, कि गुड्स को वैल्यू ऐड करना, गुड्स एंड सर्विसेज को जैसे वैल्यू एडिशन करना। जैसे सपोज़ आपने कोई अनस्टिच या स्टिच्ड कोई सूट लिया, रेडीमेड गारमेंट लिया, तो जो शॉपकीपर है वो आपको ये कहता है कि आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग उसका आप ऑल्टर करवा देगा, तो वो उसकी वैल्यू को ऐड कर रहा है कि उसकी फ़िटिंग आपको आए या ना आए, लेकिन वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको ऑल्टर करा देगा। तो ये क्या किया उसने, वैल्यू का एडिशन किया। क्रिएटिंग यूटिलिटी, है ना, और इसी तरह से जो रिटेलिंग है वो टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी या फॉर्म यूटिलिटी वो भी क्रिएट करता है। अब देखो टाइम यूटिलिटी कैसे, कि अगर सपोज़ आपको इसकी रिक्वायरमेंट आज है तो वो आज आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं आज नहीं चाहिए मुझे, तो 2 दिन के बाद चाहिए, तो वो 2 दिन के बाद जब आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा। तो इट मीन्स टाइम यूटिलिटी, है ना। और इसी तरह से प्लेस यूटिलिटी, कि आपको तो दिल्ली में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग उसके कहाँ है, गुड़गांव में है, तो वो दिल्ली में अवेलेबल कराएगा, है ना। और इसी तरह से पोजीशन आपको चाहिए, तो पोजीशन यूटिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराता है। और फॉर्म भी कई बार चेंज कर देता है ना, जैसे अभी यहाँ पर सूट का एग्जांपल दिया, तो उसका फॉर्म चेंज करके आपके लिए वो प्रोडक्ट को यूटिलाइज बनाता है, ताकि आप उसको सही ढंग से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल और फैमिली कंजम्पशन ओनली। तो जैसे बताया था कि ओनली पर्सनल पर्पज़ के लिए या फैमिली पर्पज़ के लिए, फैमिली कंजम्पशन पर्पज़ के लिए ही गुड्स की जो सेलिंग है वो रिटेलिंग में इन्वॉल्व होती है। अगर कोई रिटेलर गुड्स या सर्विसेज को अदर रिटेलर को सेल कर रहा है, जैसे एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर को दे रहा है, तो वो रिटेलिंग नहीं है ना, वो बिज़नेस है। तो रिटेलिंग क्या है, रिटेलिंग वो है जिसमें एक जो पर्सन है वो कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाता है फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन पर्पस, है ना, तो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल इन स्मॉल क्वांटिटी, कि जो यहाँ पर सेलिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आपको एक आइटम भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कहेगा कि आपको 100 तो परचेज़ करनी ही पड़ेंगी, वो होल सेलिंग है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर, यहाँ पर जो रिटेलर है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ हो जाता है, कस्टमर के साथ, और वो उनसे फीडबैक भी ले सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक है रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स ही मैन्युफैक्चरर्स को ये बताते हैं कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट पसंद में आ रहा है या नहीं। ब्रिज बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ये ब्रिज भी ख़त्म करता है, जो गैप है उसको ब्रिज करता है ना, गैप को, कि दोनों के बीच में, क्योंकि वो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों के बीच की जो भी बातें हैं वो उनको बताता है। और प्रोड्यूसर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, है ना। और अगर कोई न्यू इनोवेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कंज्यूमर से डायरेक्ट बात कर सकता है रीसेलर। और विदाउट रिटेलिंग इट्स नॉट पॉसिबल कि प्रोड्यूसर हर कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाए। एंड टू एंड एक्टिविटी, कि इसकी जो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो ये नहीं है कि अप टू सेल ख़त्म हो जाएंगी, सेल के बाद ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो डिलीवरी पर और डिलीवरी के बाद की सर्विसेज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं।
और एक बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से हो रही है ना, और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि आज के टाइम में जो कंज्यूमर्स हैं वो सर्विसेज चाहते हैं, और वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑब्वियसली रिटेलर्स। सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज की जो सर्विसेज हैं उनकी भी सेल की जा रही है, गुड्स के साथ साथ वो भी रिटेलिंग बिजनेस में आ चुका है। स्टोर एंड नॉन स्टोर एक्टिविटीज़ कि ऐसे पर्सन जिनके पास स्टोर है और वी कैन से शॉप है ना, वो तो रिटेलर्स हैं ही, लेकिन जिनके पास शॉप नहीं है जिसको हम कहते हैं नॉन स्टोर, वो एक्टिविटीज़ भी रीसेलिंग में और वी कैन से रिटेलिंग में इन्वॉल्व होने लगी है। जैसे एमवे वाले हैं, एवॉन हैं, ऑरिफ्लेम है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस करते हैं विद द कंज्यूमर्स, अपने एजेंट्स बनाते हैं, तो बिना स्टोर की भी एक्टिविटीज़ होती हैं। टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस, इसका जो मेन पर्पस है रिटेलिंग का वो क्या है कि टाइमली डिलीवरी करना जब भी कस्टमर को चाहिए, और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मिल्क है ना, कर्ड है, और इसी तरह से जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो अगर लेट हो जाते हैं तो उनका जो है वो यूटिलिटी नहीं होती, तो टाइम पर भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स, इसको पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।